आज मैं एक नया मंगा स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम एक्स-रे विजन है। तभी एक लड़की चिल्ला के बोलती है, हे यंग, तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो? यंग बोलता है, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। तभी मैंग चिल्ला के बोलती है, हे यंग, रुक जाओ। तुम्हें पता है ना, सिर्फ 3 महीने ही बच गए एग्जाम के लिए। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम यूनिवर्सिटी में कैसे जाओगे? यंग बोलता है, अगर पिक लोग यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? मैंग गुस्से से बोलती है, हे तुम किसे पिक बोल रहे हो? यंग बोलता है, मेरा मतलब ये नहीं है। हे मैंग, तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तुम्हें मेरे जैसे लड़की के ऊपर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंग बोलती है, हे यंग, तुम अभी हार मत मानो। धत तेरी की, ये फिर से स्कूल से भाग गया। तभी एक लड़का बोलता है, हे मैंग, सही में तुम बहुत ही ज्यादा भोली हो। मैंग बोलती है, क्लास प्रेसिडेंट, आप क्या बोलना चाहते हो? क्लास प्रेसिडेंट बोलता है, हे तुम्हें पता है ना कि यंग कैसा लड़का है? अगर उसे पढ़ना होता तो वो पक्का करता। वो हम लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग है। अच्छा होगा कि तुम उस पर ध्यान मत दो। मैंग बोलती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ऐसा लड़का नहीं है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी हवा देखते हुए बोलते हैं, मैं देखा था कि यंग फिर से भाग रहा था स्कूल से। इस तरह का लड़का को जल्दी से स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। सही स्कूल का सिक्योरिटी बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन वो अचानक से कहाँ चला गया? फिर यंग वहाँ से भागते हुए बोलता है, चलो अच्छा हुआ, स्कूल को बंक करने में बहुत ही मजा आता है। लेकिन आज मैं करूँगा क्या? ऐसा बात नहीं है कि मुझे पढ़ाई करना पसंद नहीं है। मैं पहले मिडिल स्कूल में हमेशा टॉप में आता हूँ, लेकिन सुया, वो मेरा पहला प्यार था और मैं धीरे धीरे उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लग गया था। तभी कुछ समय के बाद उसे ऑफिस में बुलाया गया था। तभी उसका पापा चिल्लाते हुए बोलता है, हे यंग, तुमने इस बार क्या किया? वो बोलता है, यंग अभी बच्चा है, उसे मत मारो। तभी उसका पापा एक जोर से थप्पड़ मार देता है उसे। यंग बोलता है, डैड, मैं सही में कुछ नहीं किया हूँ। उसका पापा बोलता है, क्या तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? मुझे मिस्टर वू सब कुछ बता दी है। तभी सुया का पापा सुया को बोलता है, क्या तुम ऐसा लड़का को अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो? देखो उसका फैमिली सही में कितना बेकार है। वो बोलता है, सू फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है और सुया तो एक तरह की प्रिंसेस हुई, और तुम ऐसे लड़के के साथ कैसे रह सकती हो? ये यंग सुया को फंसा लिया अपने प्यार में। यंग अपने मन में बोलता है, ये सब वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि सुया का पापा उसे ये करने के लिए बोले थे, लेकिन मेरे पापा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर उसके बाद सुया दूसरे स्कूल में चली गई। उसको जो भी बेनिफिट मिल रहा था अब वो उसे मिल नहीं रहा है, इसलिए वो अपना सभी गुस्सा मुझ पर निकाल रहा है और इसी के चक्कर में मेरा पढ़ाई से पूरा ध्यान हट गया है। लेकिन मेरा पापा को मुझसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। हाँ, मैं शाम के क्लास में वापस चला जाऊँगा। तभी एक आदमी चला के बोलता है, हे बूढ़े आदमी, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये लियांग का जगह है? अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो प्रोटेक्शन फीस दो। हे, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? अगर तुम्हें यहाँ पर बेचना है तो पैसे दे दो। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हे, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है तो तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वो लड़का उसका सामान फेंकते हुए बोलता है, हे तुम कमीने कहीं के, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुम इसके लिए राजी नहीं हुए। वो बूढ़ा आदमी अपना सामान समेटते हुए बोलता है, सही में आजकल के लड़के लोग बहुत ही बेकार हो चुके हैं। वो लड़का बोलता है, हे मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ, अभी भी समय है, माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। तभी यंग चिल्ला के बोलता है, हे यहाँ पर चल क्या रहा है? वो लड़का उसे देखते हुए बोलता है, ओ ये तो यंग है ना, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें रेस्पेक्ट करके यंग बोलूंगा क्या? यंग बोलता है, जबकि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वो लड़का बोलता है, अब समय बदल चुका है, मैं यहाँ का बॉस हूँ। तभी एक लड़का बोलता है, हे तुमने सुना नहीं लियांग क्या बोला है? तुम यहाँ से जाओगे या फिर हम लोग तुम्हें निकाले यहाँ से। लियांग बोलता है, हाँ उसके अलावा आज के बाद तुम यहाँ पर दिखना भी मत। तभी यंग उसका गला पकड़ लेता है, बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, अब मैं बॉस नहीं हूँ यहाँ का, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मार सकता हूँ। लियांग बोलता है, हे मुझे जाने दो प्लीज। तभी वो लड़का एक पत्थर उठाकर यंग पर हमला कर देता है। यंग गुस्से से बोलता है, सही में तुम्हारे पास बहुत ही हिम्मत हो गया है कि तुम मुझ पर हमला कर पा रहे हो। फिर वो उन दोनों को मारकर फेंक देता है। फिर वो बोलता है, हे अंकल, अब स्कूल के पास अपना स्टॉल मत लगाइए, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गैंगस्टर होते हैं, ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हे तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या तुम जावलिन का डिसाइबल हो क्या, या फिर तुम्हें गोल्डन क्लोथ आर्मर पता है? यंग बोलता है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा नॉवल पढ़ रहे हो क्या? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम वो पत्थर से कैसे बच गए? तभी यंग अपना पॉकेट से ग्लास निकालते हुए बोलता है, धत तेरी की, मेरा ग्लास पॉकेट में था, इसका तो चकनाचूर हो गया। इसे खरीदने के लिए मेरा पापा बहुत ही ज्यादा मेहनत किए थे। वो अंकल बोलता है, हे चिंता मत करो, ये लो, इसे तुम पहन लो। यंग उसे खोलते हुए बोलता है, ये तो कॉन्टैक्ट लेंस है। रुको, अब ये यहाँ से कहाँ चला गया? ये सही में अचानक से गायब हो गया, शायद ये कोई मास्टर होगा। जो भी हो, मुझे वापस स्कूल जाना चाहिए। फिर कुछ देर के बाद वो स्कूल आ जाता है और अपने मन में बोलता है, जबकि मैं स्कूल वापस आ गया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी अचानक से उसके ऊपर कोई पेपर फेंक देता है। यंग पेपर को खोलते हुए पढ़ता है, उसमें लिखा होता है, हे यंग, जबकि तुम वापस आ गए स्कूल में तो इसका मतलब तुम अभी भी पढ़ना चाहते हो।
तो कैसे रहेगा कि तुम यहाँ पर कुछ देर और रुको, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। यंग अपने मन में बोलता है, ओ ये तो मैंग है, इसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा जोश मिल गया है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब लगता है कि मुझे सब कुछ रिस्टार्टिंग से पढ़ना होगा। मेरे पापा और मैंग के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। तभी टीचर जाओ आ जाती हुई बोलती है, आज हम लोग एक और टेस्ट लेने वाले हैं, तो सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ 40 मिनट का मौका दे रही हूँ। यंग अपने मन में बोलता है, धत्ते रिकी, मैं इस बार फेल होने वाला हूँ। मैं पहले जैंग का कॉपी करके पास हुआ करता था, लेकिन उन लोगों से मुकाबला करते हुए मेरा ग्लास टूट गया है। वो याद आया, मुझे वो बूढ़ा आदमी ने कॉन्टैक्ट लेंस दिया था, चलो इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर वो पहनने लग जाता है कॉन्टैक्ट लेंस को, और पहनने के बाद बोलता है, चलो हो गया मेरा काम। तभी उसका दोस्त बोलता है, हे यंग, जल्दी से कॉपी करो, मैं तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे सकता हूँ। यंग उसका पेपर को देखते हुए अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, मैं इसके पेपर को देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। ये कॉन्टैक्ट लेंस को पहनने के बाद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। सही में मेरा लक बहुत ही बेकार है। अगर मैं कॉपी नहीं कर पाया तो मैं पक्का फेल हो जाऊँगा। रुको, ये क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा हूँ। ये तो धीरे धीरे धुंधला होते जा रहा है। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ, मैं एक बार और कोशिश करूँगा। वाह, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं दोबारा देख पा रहा हूँ। फिर वो लेंस को निकालते हुए बोलता है, शायद ये लेंस की वजह से हो रहा है। तभी जाओ बोलती है, हे यंग, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो। तभी यंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, हे मिसेस जाओ, प्लीज़ मुझे मत डराइए। अभी मैंने ये कॉन्टैक्ट लेंस लिया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है, इसी वजह से मैं इसे खोलकर दोबारा लगाने वाला था। जाओ बोलती है, ठीक है जल्दी करो, तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट बाकी है और तुमने तो अभी तक कुछ लिखा भी नहीं है। क्या मैं ये कॉन्टैक्ट लेंस लगा दूँ क्या? यंग बोलता है, ओह ठीक है मिसेस जाओ, ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। फिर जाओ उसका कॉन्टैक्ट लेंस लगाने लगती है। यंग अपने मन में बोलता है, अगर ये टाइम ऐसे ही रुक जाए, सही में बहुत ही मजा आएगा। तभी जाओ उसके माथे में मारते हुए बोलती है, हे तुम कहाँ खो गए, मैं तो कब का कॉन्टैक्ट लेंस लगा दी हूँ। यंग बोलता है, मिसेस जाओ आपका शुक्रिया। फिर कुछ देर के बाद उसका एग्जाम खत्म हो जाता है और अपने मन में बोलता है वो, इसे खोलने के बाद मुझे उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। स्कूल के चारों तरफ बिल्डिंग होने के कारण मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि इसका लिमिट कितना दूर तक है, लेकिन मैं यहाँ से उस होल को देख पा रहा हूँ जिसे कोई देख नहीं पाएगा यहाँ से। अगर मैं इसका इस्तेमाल एग्जाम में करूँगा तो ये बहुत ही बढ़िया होगा, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि उसका आंसर सही है कि गलत होगा। रुको, ये तो बैंक का मैसेज है ना, मैं सही में बहुत ही ज़्यादा लक्की हूँ। हाँ, वैसे भी मैं रात को उसके बारे में सपना देख रहा था, वो बीच में मेरा इंतजार कर रही थी, वो भी एकदम हॉट बिकिनी पहनकर। हालांकि मैं सपने में देख नहीं पाया, अगर मैं उसे बिना कपड़े का देख पाया, सही में ये बहुत ही बढ़िया होगा। तभी मैंग बोलती है, हे यंग, तुम्हें मिसेज आओ ऑफिस में बुला रही है। फिर वो पीछे मुड़ के बोलता है, ओ ये तो मैंग है। वो उसे जैसे ही देखता है वो शॉक्ड होकर बोलता है, हे तुमने कपड़ा क्यों नहीं पहना है। मैंग बोलती है, हे तुम क्या बोल रहे हो, मैं कपड़ा नहीं पहनी हूँ, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं कपड़ा पहनी हुई हूँ। यंग बोलता है, हाँ मुझे पता है कि तुम कपड़ा पहनी हुई हो, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा ब्लैक लेस का पिंक ब्रा और अंडरवियर है। तभी मैंग उसे जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलती है, सही में तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। यंग अपने मन में बोलता है, हे मैं कैसे बेशरम हो गया, तुमने ही कोई कपड़ा नहीं पहना है और तुम मुझे ही मार रही हो। रुको, मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है। वैसे भी मैंग ये कपड़े पहनकर कभी भी क्लासरूम में आने वाली नहीं है, शायद ये कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से हो रहा है। रुको, मैं फिर से देखता हूँ इसे। ओ ये तो सही में कपड़ा पहनी हुई है, ये कॉन्टैक्ट लेंस सही में मुझे मरवाएगा। फिर वो बोलता है, हे मैंग मुझे माफ़ करना, लग रहा है कि मैं सही से सो नहीं पाया हूँ, इसलिए मुझे सपना आ रहा है। मैंग बोलती है, सही में तुम्हारा सपना बहुत ही बेकार है। फिर वो अपने मन में बोलती है, लेकिन इसे कैसे पता चल गया कि मैं क्या पहनी हुई हूँ। यंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, तो ये कॉन्टैक्ट लेंस असल में एक्स-रे विजन है। इसका इस्तेमाल करने से पहले मैं सोच रहा था कि मैं मैंग को बिकिनी में देखूँ, तो इसका मतलब मैं इसके एबिलिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ। चलो मैं इस एक्स-रे विजन का एबिलिटी को एक बार और कोशिश करके देखता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे सुंदर लड़के हैं, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। जब तक कोई लड़की अपना कपड़ा खुद नहीं उतारेगा मैं उसे देखूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा लड़का हूँ। चलो इसका इस्तेमाल मैं ये आदमी पर करता हूँ। चलो देखता हूँ ये कपड़े के अंदर क्या पहना हुआ है। फिर वो एक्स-रे विजन का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में बोलता है, वो स्वेटर पहना हुआ है। अब चलो देखता हूँ ये कौन सा अंडरवियर पहना हुआ है। फिर वो देखते हुए अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, मेरे आंखें तो फट गए। तभी वो लड़का गुस्से से बोलता है, हे तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हें मरना है क्या। यंग बोलता है, क्या तुमने क्या बोला अभी। वो लड़का बोलता है, ओ ब्रदर यंग, ठीक है आपको जहाँ देखना है आप देख सकते हो। यंग बोलता है, मैं लड़के की तरफ से तुम्हें एक बात बोल रहा हूँ, तुम्हें स्कूल में लड़कियों का अंडरवियर पहन के नहीं आना चाहिए, अगर कोई देख लिया तो तुम बहुत ही फंस जाओगे। वो लड़का अपने मन में बोलता है, अब इसे कैसे पता चल गया। यंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, मिसेज जाओ मुझे बुला क्यों रही है, शायद वो मुझे डेट में बुलाना चाहती होगी। जाओ का बॉडी तो मैंग से बहुत ही ज्यादा सेक्सी और मैच्योर भी है, क्या मैं अपना एक्स-रे विजन का इस्तेमाल करके उसे देख लूँ क्या। फिर वो अंदर आते हुए बोलता है, मैं आ रहा हूँ। तभी जाओ कंप्यूटर को झाँपते हुए बोलती है, हे यंग, बिना नॉक करके मत आया करो,
यंग बोलता है आप छुपा क्या रही हो, मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जाओ बोलती है क्या मेरा प्राइवेसी नहीं हो सकता है क्या। यंग बोलता है ओ प्राइवेसी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि छिपाया जाए। जाओ अपने मन में बोलती है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि कोई और टीचर नहीं था, अगर वो इसके जगह आता तो ये सही में बहुत ही मुश्किल हो जाता। यंग बोलता है ठीक है मिसेस जाओ, ये बताइए कि आप मुझे क्यों बुलाई हो। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मैं उसकी ओर देखा तो मैं पक्का उसे देख लूंगा पूरा। जाओ बोलती है क्या तुम भूल गए हो, तुम्हें कुछ बोलना है ना। यंग बोलता है मुझे क्या बोलना है, वो याद आया आपने मुझे कॉन्टैक्ट लेंस लगाया था, वो सही में बहुत ही अच्छा था। मैं आपको दोबारा बोलने वाला था कि आप लगा दीजिए, लेकिन मुझे लगा कि आप बहुत ही बिजी होगी इसलिए मैं आपको बोला नहीं। जाओ बोलती है तुम कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के बाद इतना सारा कॉपी किए हो। यंग बोलता है मिसेस जाओ आप क्या बोल रही हो, मैं कैसे कॉपी कर सकता हूँ। जाओ गुस्से से दूसरा का पेपर निकालते हुए बोलती है अब ये मत बोलना कि ये भी कोइंसिडेंट है। यंग अपने मन में बोलता है मैं कॉपी करते हुए भूल गया था कि मुझे कुछ बदलना भी है, रुको ये मैं क्या देख रहा हूँ। फिर वो बोलता है मिसेस जाओ ये दुनिया सही में बहुत ही बड़ा है, तो ऐसा कोइंसिडेंट होता ही रहता है। जाओ बोलती है हे यंग अपने आप को देखो, तुम स्कूल से भाग जाते हो, लड़ाई करते हो और एग्जाम में चीट भी करते हो, तुमने अभी तक एक ही काम नहीं किया है, तुम लड़की को परेशान नहीं किए हो। यंग अपने मन में बोलता है लेकिन मैं मैंग को बिना कपड़े का देखा हूँ। जाओ बोलती है ठीक है मैं बड़ा डिसीजन लेने वाली हूँ, आज से तुम रोज मेरे ऑफिस में आओगे, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगी। यंग अपने मन में बोलता है धत तेरी की अब ये क्या हो गया। फिर वो वहाँ से क्लास में आ जाता है। वैंग बोलता है हे यंग मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। यंग अपने मन में बोलता है ये लड़का तो मैंग से प्यार करता है ना। तभी मैंग वहाँ पर आ जाती है, बोलती है हे तुम दोनों वहीं पर रुक जाओ। वैंग बोलता है हे मैंग ये हमारा मामला है, अच्छा होगा कि तुम बीच में मत आओ। मैंग बोलती है तुम मेरी वजह से ये सब कर रहे हो ना, अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रही हूँ ये सब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैंग बोलता है हे मैंग तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम इसके लिए मेरे साथ ऐसा बात कर रही हो। यंग मैं तुम्हें मैंग की खातिर जाने दे रहा हूँ, लेकिन मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि तुम संभल के रहो। यंग बोलता है मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। वैंग अपने मन में बोलता है मैं मैंग का मदद करना चाह रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि मैं इसके खिलाफ हो रहा हूँ। फिर वो जाते हुए बोलता है तुम अपना फ्यूचर को देखो कितना बेकार है। यंग बोलता है बकवास बंद करो नहीं तो मैं तुम्हें मार के फेंक दूंगा। तभी मैंग बोलती है हे यंग क्या तुम फिर से स्कूल को स्किप करने वाले हो क्या। यंग बोलता है हे मैंग हमारे क्लास में बहुत सारे लोग हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। मैंग अपने मन में बोलती है हाँ ये सही बोल रहा है, मैं ऐसा कर क्यों रही हूँ। फिर वो बोलती है मैं क्लास स्टडी की इंचार्ज हूँ, तुम पूरे क्लास में थोड़ा भी पढ़ते नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा बोलती रहती हूँ। यंग बोलता है वो ऐसा बात है, ठीक है जब मुझे प्रॉब्लम होगा पढ़ाई में मैं तुम्हारे पास आकर मदद मांग लूंगा। मैंग शर्माते हुए बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। यंग अपने मन में बोलता है सही में ये बहुत ही बुरा हुआ, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होता तो मैं पक्का अभी जाकर उससे बात करता, जो भी हो कल मैं इससे बात करूंगा। फिर कुछ देर के बाद स्कूल का छुट्टी हो जाता है और सभी लोग घर जा रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है हे मास्टर आपको इतना गुस्सा किसने दिलवाया है। वैंग बोलता है वो एक नॉर्मल सा लड़का है, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। वो आदमी बोलता है सही में वो लड़का का बहुत ही हिम्मत हो चुका है जो आपको गुस्सा दिलवाया है, क्या मैं कुछ लोगों को भेज के उसे सबक सिखाऊं क्या। वैंग बोलता है नहीं आज हमारा मुकाबला हुआ था, अगर कुछ भी हुआ तो सभी लोग बोलेंगे कि इसके पीछे मैं ही हूँ। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, एक लड़का बोलता है हे ब्रदर क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो क्या, अचानक से तुम इतना कैसे बदल गए हो। यंग अपने मन में बोलता है हाँ ये बात तो सही बोल रहा है, मेरे पास कॉन्टैक्ट लेंस है तो मैं आराम से चीट कर सकता हूँ, तो इतना पढ़ने में मैं मेहनत क्यों करूँगा। ये जाऊँ या फिर वैंग की वजह से है या फिर मैं ये सब अपने पापा की वजह से कर रहा हूँ। उसके अलावा मुझे एक्सरे विजन का एक नया एबिलिटी पता चला है, मुझे किताब खोलने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से किताब के अंदर देख सकता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। अगर मैं और मेहनत करूँगा तो मैं किताब के और भी अंदर देख सकता हूँ। सही में मेरा एग्जाम बहुत ही आसान होने वाला है, मैं स्कूल से भागा नहीं हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, इसलिए मैंग मुझे परेशान नहीं कर रही है। फिर वो कुछ लिखकर मैंग की ओर फेंक देता है। मैंग बोलती है अब ये क्या है। फिर वो पेपर खोल के देखती है, उसमें यंग लिखा होता है अब मैं अच्छे से तुम्हारे लिए पढ़ाई करूँगा। मैंग अपने मन में बोलती है ये यंग बोलना क्या चाहता है, क्या ये अपना प्यार का इजहार कर रहा है मुझसे, क्या मैं अभी उसे मना कर दूं क्या, अगर मैं अभी की तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। फिर वो पेपर लिखकर यंग की ओर फेंक देता है, उसमें लिखा होता है मैं आशा करती हूँ कि तुम हार नहीं मानोगे। यंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है वो तो मुझे रिजेक्ट नहीं की है, वो सही में दिल से बहुत ही अच्छी है, अब समय आ गया एक्स्ट्रा क्लास पढ़ने का, वो भी सुंदर लड़की से। फिर वो वहाँ पर आ जाता है और अपने मन में बोलता है लगता है कि यहाँ पर कोई और है। फिर वो बिना नॉक किए हुए अंदर आ जाता है और बोलता है मिसेज जाओ मैं आ गया हूँ। वो आदमी बोलता है हे तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें पता नहीं ये ऑफिस है, तुम बिना परमिशन के अंदर नहीं आ सकते हो। यंग उसे इग्नोर करते हुए जाओ के पास जाके बोलता है मिसेज जाओ चलिए स्टार्ट करते हैं। वो आदमी बोलता है हे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या।
जाओ बोलती है मिस्टर जीन आप चले जाइए, मुझे इसे एक्स्ट्रा क्लास देना है। फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यंग बोलता है मिसेस जाओ आप तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है लड़के में, मेरा किस्मत सही में बहुत ही बढ़िया है कि मैं अकेले आपके साथ समय बिता रहा हूँ। जाओ बोलती है हे बकवास बंद करो तुम अपना। यंग बोलता है कि वो आदमी यहाँ का टीचर है क्या? जाओ बोलती है हाँ वो जिन पीई टीचर है, जब तुम उसे अगली बार देखोगे तो तुम उसे दूर हट जाना, मुझे डर है कि वो तुम्हारे साथ कुछ करेगा। यंग बोलता है उसका इतना हिम्मत हो गया वो मुझे मारेगा, ऐसा लोगों को तो टीचर बनने का भी हक नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है जिन ये तो स्कूल डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है क्या? जाओ बोलती है मुझे नहीं पता कुछ भी हो सकता है, तो आगे चलकर तुम क्लास के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना, तो उसका इतना हिम्मत नहीं होगा कि वो तुम्हारे साथ कुछ करे। यंग खुश होकर बोलता है ठीक है मैं रोज आऊँगा। कुछ देर के बाद जाओ बोलती है ठीक है आज का क्लास इतना ही है, तुम यहाँ पर कल दोबारा आ जाना। हे यंग क्या तुम्हें जाना नहीं है क्या? यंग बोलता है मुझे अपने आप को संभालने के लिए कुछ समय चाहिए। फिर वो घर की ओर जाते हुए बोलती है स्कूल रात में बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाता है। फिर वो अपने मन में बोलती है इसके साथ 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 चलना बहुत ही अजीब लग रहा है। फिर वो स्पीड से आगे बढ़ने लग जाती है। यंग बोलता है मिसेस जाओ आप इतना जल्दी क्यों चल रही हो? जाओ बोलती है मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा है इसलिए मैं जल्दी जा रही हूँ। फिर वो अपने मन में बोलती है अब मेरा पीछा करना बंद करो मुझे घर जाना है। तभी यंग उसे अपना कपड़ा पहना देता है और बोलता है अब आपको ठंड नहीं लगेगा। जाओ बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलती है मैं ये सिटी में काम करने आई हूँ लेकिन मुझे याद नहीं है कि कोई मेरा इतना देखभाल किया कभी। यंग बोलता है मैं एक लड़का हूँ और सुंदर लड़की को बचाना मेरा काम है। जाओ हंसते हुए बोलती है भूलो मत कि तुम अभी भी बच्चे हो। यंग बोलता है हे मिसेस जाओ क्या मैं आपको बड़ी बहन बुला सकता हूँ क्या? जाओ बोलती है ठीक है तुम बुला सकते हो जब हम लोग अकेले रहेंगे, अगर तुम स्कूल में बुलाए तो मैं तुम्हें इग्नोर करूंगी। यंग बोलता है ठीक है सुंदर बहन। जाओ बोलती है हे एक्स्ट्रा वर्ड को हटाओ। यंग बोलता है तो कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें सुंदर बुलाऊं? तभी वहाँ पर कुछ आदमी आ जाते हुए बोलते हैं आखिरकार ये सभी लोग आ गए। फिर वो दोनों अपना चाकू निकाल के बोलते हैं हम लोग चोरी करने आए। यंग अपना एक्सरे विजन से देखते हुए अपने मन में बोलता है वो कचरे के डिब्बे के पीछे कोई छिपा हुआ है, ये तो वही आदमी है ना जिन, अब मैं समझ गया वो मुझे मारकर हीरो बनना चाहते हैं यहाँ पर। यंग बोलता है ठीक है तुम हमसे क्या चोरी करना चाहते हो? वो लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं हे हम लोग सही में क्या करने आए यहाँ पर? दूसरा आदमी बोलता है हे हम लोग यहाँ पर चोरी करने आए, अपना पैसा निकालो जल्दी से। यंग बोलता है हमारे पास कोई पैसा नहीं है। वो आदमी गुस्से से बोलता है हे बकवास बंद करो अपना वॉलेट और फोन दो। जाओ बोलती है हे यंग कैसा रहेगा कि हम लोग पैसा देकर यहाँ से निकल जाए? यंग बोलता है अगर उन लोगों को सही में चाहिए तो वो लोग यहाँ पर आकर ले सकते हैं ना। वो आदमी खुश होकर बोलता है और तुम सही में चाहते हो कि मैं खुद जाकर लूँ? ठीक है हे तुम लड़के के इधर जाओ मैं लड़की के पास जा रहा हूँ। वो आदमी बोलता है हे तुम्हें याद है ना कि हमें जिन ने क्या बोला था, हमें लड़के को बहुत ही अच्छे तरीके से मारना होगा फिर हम लोग लड़की के पास जाएंगे। फिर वो उस पर हमला करते हुए बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ सबक सिखाने के लिए। तभी यंग एक एक करके उन सभी को मार के फेंक देता है। वो लोग चिल्ला के बोलता है हे ब्रदर जीन हमें बचा लीजिए, ये लड़का बहुत ही ज्यादा ताकतवर है हम लोग इसे हरा नहीं पाएंगे। जीन अपने मन में बोलता है इसकी वजह से सभी को पता चल जाएगा, मुझे यहाँ से भागना होगा पहले, मैं इसे बाद में सबक सिखाऊंगा। यंग बोलता है चलो चलते फिर। जाओ बोलती है क्या हम लोग पुलिस को फोन करें क्या? यंग बोलती है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, हमारा बहुत ही ज्यादा समय बर्बाद होगा, चलो मैं तुम्हें पहले घर छोड़ देता हूँ। फिर कुछ देर के बाद जाओ बोलती है यंग अब यहाँ से चले जाओ मैं चल जाऊंगी। यंग बोलता है अगर फिर से कोई चोर आएगा तो क्या करोगी तुम? जाओ बोलता है ठीक है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलो चलते हैं फिर। यंग बोलता है सुंदर लड़की के साथ जाने में किसे प्रॉब्लम होगा? फिर कुछ देर के बाद जाओ बोलती है ठीक है अब तुम चले जाओ। यंग बोलता है ओ हम लोग आ चुके हैं। हे मिसेज जाओ क्या आपके घर में बाथरूम तो होगा ना? फिर वो घर में जाते हुए बोलता है अब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। जाओ बोलती है यंग बाथरूम रूम के बगल में है। यंग वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है सही में यहाँ का बाथरूम बहुत ही ज्यादा बड़ा है और ये लाइट क्यों ऑन है? जो भी हो अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तभी एक लड़की बाथरूम से निकलते हुए बोलती है हे जाओ तुम्हें आने में इतना देर क्यों हो गया? रुको तुम कौन हो? यंग बोलता है हे मैं तो। फिर वो लड़के दरवाजा बंद कर देते और बोलती है ठड़की कहीं के। यंग अपने मन में बोलता है ये तो मेरा बात खत्म भी नहीं होने दी है और ये मुझे ठड़की बोल के चली गई है, ये अचानक से बाहर आकर डरा दी है, मैं तो भूल ही गया था टॉयलेट कर रहा हूँ मैं, अब मुझे फिर से फ्लो में लाना होगा इसे। जाओ अपने मन में बोलती है ओ यन तो नहा रही होगी ना अभी। फिर वो चिल्लाते हुए गेट खोल देती है और बोलती है हे यंग। वहाँ पर यंग हल्का हो रहा था लेकिन वो जाओ को देखकर उसका वहीं पर रुक जाता है। यंग बोलता है मिसे जाओ आप क्या देखने आई हो क्या? तभी जाओ ठड़की बोलकर गेट बंद कर देती है। यंग अपने मन में बोलता है सही में आज मैं हल्का हो ही नहीं पाऊंगा, बिना कुछ किए हुए सभी लोग मुझे ठड़की बोले जा रहे हैं। फिर वो किसी तरह हल्का होकर बाहर आ जाता है। जाओ बोलती है मैं ये जगह को किसी और के साथ शेयर कर रही हूँ, तुम मेरे रूम में जाकर इंतजार करो। यंग अपने मन में बोलता है एक दिन में 2 लड़की मेरे ऊपर देखी है लेकिन मैं उन लोगों को देख ही नहीं पाया हूँ सही से।
अगर मैं ये वाल के आर पार देख पाता सही में बहुत ही बढ़िया होता। हाँ मुझे पता है कि ये बुरा बात है, लेकिन वो लोग पहले देखे थे तो उन्हें देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वो एक्सरे विजन का इस्तेमाल करता है और अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, मुझे लगा कि कुछ अच्छा दिखने को मिलेगा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तभी यंग जाओ को गले लगाने लग जाती है। यंग अपने मन में बोलता है, कोई एक्सरे विजन का इस्तेमाल कोई मुझसे सीखो। दूसरी तब कोई वैंग को फ़ोन करके बोलता है, यंग मास्टर सभी कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। जियांग बोलता है, हे बाओ बताओ मुझे किसे ठिकाने लगाना है। बाओ बोलता है, मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है। मास्टर मुझे उसका फ़ोटो भेजे है, मैं जा रहा हूँ उसे धमकी देने, अगर वो बात नहीं माना तो तुम लोग आ जाना। तभी बाओ यंग के पास जाके बोलता है, हे तुम ही यंग हो ना। यंग बोलता है, हाँ मैं ही हूँ, और तुम कौन हो। बाओ बोलता है, कोई मुझे तुम्हें मैसेज भेजने के लिए बोला है। वो लोग बोले कि तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ। यंग बोलता है, कैसा रहेगा कि तुम अपने दिमाग को चेकअप करवा के आओ। तभी बाओ चिल्ला के बोलता है, हे बाहर आ जाओ। जियांग बाहर आते हुए बोलता है, हे बच्चे आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो जैसे ही यंग को देखता है वो शॉक्ड होकर बोलता है, ओ यंग ये तुम हो, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो। यंग बोलता है, वो सचमुच मुझे बोल रहा था कि तुम लोग यहाँ पर मुझे सबक सिखाने आए हो ना। जियांग बोलते हैं, ये कैसे हो सकता है, कोई तुम पर कैसे हमला कर सकेगा। ठीक है हम लोग चलते हैं, मैं बाद में तुम्हें पार्टी दे दूंगा। तभी बाओ बोलता है, हे रुक जाओ तुम दोनों। जियांग बोलता है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम ही रखो। बाओ बोलता है, हे तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग पहले ही एग्रीमेंट कर चुके हैं। बाओ बोलता है, बाहर में गया तुम्हारा एग्रीमेंट, अगर तुम मुझे परेशान करे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यंग अपने मन में बोलता है, कोई मुझे सबक सिखाना चाहता है, वो कौन होगा। मुझे लग रहा है कि ये शायद वैंग ही हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ दिनों से वैंग के बहुत ही करीब हूँ। दूसरी तरफ वैंग अपने मन में बोलता है, ये अभी तक बाओ फ़ोन क्यों नहीं किया मुझे। तभी यंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, हे क्लास प्रेसिडेंट तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगा है क्या। वैंग बोलता है, मुझे भूख नहीं लगा है, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम तो खाने के लिए घर चल जाते थे ना। यंग बोलता है, आज घर में कोई नहीं है इसलिए मैं घर नहीं गया हूँ, मैंने सुना कि स्कूल का नया बन का स्टोर बहुत ही बढ़िया है। वैंग बोलता है, हाँ यहाँ का बन बहुत ही बढ़िया है, तुम एक बार ट्राई कर सकते हो। यंग बोलता है, ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये मुझसे इतना अच्छा से बात कर रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ी है। वैंग अपने मन में बोलता है, लगता है कि मेरा प्लान पूरी तरह बेकार चल गया, मैं सही में यंग को बहुत ही कम समझ लिया था, लेकिन मैं किसी भी हालत में तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वो खाने के लिए घर आ जाता है। उसका पापा बोलता है, यंग मैंने सुना है कि तुम्हारा ग्रेड बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है ना, और तुम मिसेज जाओ से रोज एक्स्ट्रा क्लास भी ले रहे हो ना। मैं तुम्हारी मॉम सोच रहे थे कि हम लोग एक दिन मिसेज जाओ के पास जाकर उन्हें कुछ गिफ्ट दे दें। यंग बोलता है, पापा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मिसेज जाओ पहले ही। उसका पापा बोलता है, क्या पहले ही। यंग अपने मन में बोलता है, मैं इन्हें बता नहीं सकता हूँ कि मिसेज जाओ मेरे लिए बड़ी बहन की तरह है। फिर वो बोलता है, पापा चिंता मत करिए, मैं उन्हें खाना खिला दूंगा। उसका पापा पैसा देते हुए बोलता है, ठीक है ये रखो, उन्हें एक अच्छा जगह में ले जाकर खाना खिला देना। फिर कुछ देर के बाद वो स्कूल में पहुंच जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे सही में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं जा रहा हूँ वैंग से पूछने के लिए। तभी वैंग उसके पास जाके बोलता है, हे यंग मुझे तुमसे माफ़ी मांगना है। यंग बोलता है, माफ़ी मांगना है, तुम बोल क्या रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलता है कि ये पागल हो चुका है या फिर इसका कोई नया प्लान है। वैंग बोलता है, मुझे पता है कि मैंने बहुत ही बड़ा गलती किया है, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ी के तौर पर इनवाइट करना चाहता हूँ डिनर के लिए। यंग बोलता है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे मिसेज जाओ के पास जाकर एक्स्ट्रा क्लास करना है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। वैंग बोलता है, सही में ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन मैं पहले से ही हेवन और अर्थ में रिजर्वेशन करवा दिया था। यंग अपने मन में बोलता है, हेवन और अर्थ बहुत ही अमीर लोग आदमी जाते हैं वहाँ पर, वैंग क्या कोई प्लान कर रहा है, वहाँ पर जाने से कोई बुराई नहीं होगा। फिर वो बोलते हैं, ठीक है मैं आ जाऊँगा। वैंग बोलता है, फिर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वैंग बोलती है, हे वैंग तुम्हें क्या बोल रहा था अभी। यंग बोलता है, ज़्यादा कुछ नहीं, वो मुझे डिनर के लिए बुला रहा था। वैंग बोलती है, वो तुम्हें डिनर के लिए बुला रहा था, सही में अब बकवास मत करो। यंग बोलता है, वैंग बोल रहा था कि मुझे तुमसे दूर रहे। वैंग बोलती है, अब तुम मुझसे झूठ मत बोलना, अब बताओ तुम्हें कौन सा जगह में प्रॉब्लम हो रहा है। यंग बोलता है, मुझे लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। फिर कुछ देर के बाद जाओ बोलती है, यंग सही में तुम पहले से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लिए हो, अगर तुम ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो तुम 2 हफ्तों में हमारा करंट रिलेशन जो चल रहा है तुम उसमें आ पाओगे। यंग बोलता है, मेरा सारा फोकस आप पर है, इसलिए मैं इतना पढ़ पा रहा हूँ। जाओ बोलती है, हे तुम कुछ गलत नहीं ना सोच रहे हो। यंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। जाओ बोलती है, जबकि तुम इतना इम्प्रूव हो गए हो तो मैं तुम्हें खाने के लिए ट्रीट दे दूंगी। यंग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम वैसे ही मुझे एक्स्ट्रा क्लास फ्री में दे रही हो, अगर तुम मुझे खाना खिलाओगे तो ये सही में बहुत ही बेकार होगा। जाओ बोलती है, इसमें दिक्कत क्या है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम मुझे ट्रीट दे दो। यंग बोलता है, हाँ बिल्कुल मैं आपको ट्रीट दे देता हूँ। फिर कुछ देर के बाद वो लोग खाने के लिए पहुँच जाते हैं। जाओ बोलती है, क्या ये जगह साफ है तो। यंग बोलता है, तुमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये शॉप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है।
ये रेस्टोरेंट बहुत ही साफ है और इसका खाना भी बहुत ही बढ़िया है। तभी वहाँ का ओनर आ जाता है, बोलता है ये लड़का एकदम सही बोल रहा है, ये लड़का ऐसे भी यहाँ पर आता रहता है खाने के लिए, और वैसे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पता है कि ये खाना बहुत ही बढ़िया है। जाओ शर्माते हुए बोलती है, नहीं ये बॉयफ्रेंड नहीं मेरा। वो आदमी बोलता है, हाँ मैं समझ गया, तुम लोग आराम से खाओ। वो लोग खाकर बाहर आ जाते हैं। तभी यंग बोलता है, हे मिसेज जाओ उस आदमी का बात मत मानो, वो ऐसे ही बकवास करता रहता है, आप इतना सीरियस मत हो। जाओ बोलती है, अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती क्या तुम्हें शर्म आता। यंग बोलता है, मुझे लगा था कि तुम्हें बहुत ही गुस्सा आया होगा। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, बोलता है, हे वहीं पर रुक जाओ, जल्दी से अपना सभी पैसा रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यंग अपने मन में बोलता है, ये एक ही है, मैं आराम से जीत पाऊंगा, लेकिन जाओ मेरे साथ है, अगर मैं कुछ भी किया तो इसे चोट लग सकता है। फिर वो दोनों अपना पैसा वहीं पर रख देते हैं। वो लड़का बोलता है, हे लड़के तुम जा सकते हो। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो आदमी बोलता है, हे रुको, मैं तुम्हें जाने के लिए बोला हूँ, वो लड़की को यहीं पर रुकना है। यंग बोलता है, हे तुम क्या चाहते हो। वो आदमी बोलता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, वो लड़की को यहीं पर रुकना है। बच्चे चिंता मत करो, जैसे मैं इसके साथ मजे कर लूंगा मैं इसे घर छोड़ दूंगा। यंग बोलता है, हे जाओ यहाँ से भागो। वो आदमी बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग पाओगे। तभी यंग उस पर एक जोर से पंच मार देता है। वो आदमी बोलता है, हे बच्चे आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी यंग उसे एक जोर से पंच मार देता है। तभी वो उसके पॉकेट में पैसा देखते हुए अपने मन में बोलता है, मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये कोई बुरा काम के लिए है, चलो मैं ये पैसा को खुद ही रख लेता हूँ। अब पता नहीं जाओ यहाँ से गई होगी कि नहीं, रुको अब वहाँ पर कौन है। तभी जाओ आकर गले लगा लेते और बोलती है, यंग क्या तुम ठीक हो ना, मैं सही में बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। यंग बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मेरा चेहरा पे चोट लग गया है, अब मुझे आगे चलकर मेरे लिए पत्नी कहाँ से मिलेगा। जाओ गुस्से से बोलती है, तुम्हारा खून निकल रहा है फिर भी तुम मजाक कर रहे हो। यंग बोलता है, मैं मजाक कहाँ कर रहा हूँ, मुझे चिंता हो रहा है कि मुझे पत्नी मिलेगा कि नहीं। जाओ बोलती है, ठीक है मैं आगे चलकर तुम्हारी पत्नी बच जाऊंगी, ठीक है तो जल्दी से हॉस्पिटल चलो। यंग बोलता है, वो ऐसा बात है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। जाओ अपने मन में बोलती है, मुझे पता है कि मैं अभी क्या बोली हूँ, क्या ये सही में मुझे पत्नी बनाने का निर्णय सोच रहा है। तभी यंग उसके पास जाते हुए बोलता है, ये छोटा सा ही कट है, इसके लिए हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम प्यार से मलहम लगा दोगी तो ठीक हो जाऊंगा मैं। रुको क्या तुम गलत सोच रही हो क्या। जाओ चिल्ला के बोलती है, बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे बारे में चिंता हो रहा था। फिर वो लोग टैक्सी ले लेते हैं। तभी ड्राइवर बोलता है, हे बच्चे तुम्हारा चेहरे को क्या हो गया, क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने हमला किया है क्या। यंग बोलता है, हाँ कुछ गुंडों का सामना हो गया था। ड्राइवर बोलता है, मिस ये लड़का तुमसे बहुत ही प्यार करता है, ये खतरे का सामना करके तुम्हें बचाया है, ये सही में बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। यंग बोलता है, मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सही बोलो तो इसको मिलाकर 2 बार हो चुका है। जाओ अपने मन में बोलती है, ये सोच क्या रहा है, ये मेरा स्टूडेंट है और ये मेरे से भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, अगर मैं ग्रेजुएशन होने तक इसका इंतज़ार करूँगी तो ये पक्का मेरे बारे में भूल जाएगा और उस समय उसे ये जोक लगेगा। ड्राइवर बोलता है, ये इतना सुंदर है तुम इसके लिए कुछ बोल नहीं सकते इसे, ये लो बिजनेस कार्ड मेरा, अगर तुम लोग दोबारा बाहर में जाओगे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं पिकअप करने के लिए आ जाऊँगा। फिर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाता है। यंग बोलता है, कितना हुआ। ड्राइवर बोलता है, कोई बात नहीं, तुम पहले जाकर दवाई लगाओ। यंग बोलता है, ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, मेरा नाम यंग है, मैं सेंट्रल स्कूल का स्टूडेंट हूँ, अगर तुम वहाँ पर आए तो मुझसे मिलकर जाना। वो आदमी वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है हम लोग अगले बार मिलते हैं। यंग बोलता है, चलिए मिसे जाओ। तभी जाओ नॉक करके बोलती है, हे यंग गेट खोलो। यंग गेट खोलते हुए बोलती है, ओ बड़ी बहन तुम हो, तुम चाबी लेकर जाया करो, मुझे बहुत ही नींद आ रहा है। यंग उसका संतरा देखते हुए अपने मन में बोलता है, सही में मेरा किस्मत तो बहुत ही बढ़िया है। यंग गुस्से से बोलती है, फिर से तुम। यंग बोलता है, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे इतना अच्छा नज़ारा दिखाई उसके लिए शुक्रिया। यंग वहाँ से भागते हुए बोलती है, ठड़की कहीं के। जाओ बोलते हैं, जाओ जल्दी से अपना चेहरा धो लो, फिर मैं दवाई लगा दूंगी, अगर तुम जल्दी घर नहीं गए तो तुम्हारा पेरेंट्स लोग बहुत ही परेशान होंगे। फिर जाओ उसे दवाई लगाकर घर भेज देती है। यंग वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, मैं उसकी इतनी मदद किया फिर भी वो मुझे इतनी जल्दी भगा दी। तभी एक लड़की उसे रोकते हुए बोलती है, हे ब्रदर। यंग बोलता है, हाँ बताओ क्या हुआ। वो लड़की बोलती है, हे ब्रदर क्या तुम चाहते हो। यंग बोलता है, हाँ तुम मुझसे बोलना क्या चाहती हो। वो लड़की बोलती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं आज रात रहूं तुम्हारे साथ। यंग अपने मन में बोलता है, क्या इतनी सुंदर लड़की ये सब कर रही है, आज सही में मेरा लक बहुत ही बढ़िया है। वो लड़की बोलती है, तुम्हें सिर्फ 3000 लगेगा और ये मेरी पहली बार है। यंग बोलता है, तो तुम बोलना चाहती हो कि तुम वर्जिन हो ना। वो लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल। यंग बोलता है, जबकि तुमने ये सब कभी किया नहीं है फिर तुम ये कर क्यों रही हो, क्या तुम्हें पैसे की बहुत ही ज़रूरत है क्या। वो लड़की बोलती है, मुझे ये पैसा किसी को बचाने के लिए चाहिए। यंग बोलता है, हे रोना बंद करो और बताओ कि हुआ क्या है। वो लड़की बोलती है, मेरा पापा को गाड़ी ठोक दी है, मेरा फैमिली का सभी पैसा पापा के मेडिकल फीस में चल गए हैं, लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है
हॉस्पिटल वाले बोल रहे थे अगर कल तक 3000 नहीं देंगे तो वो लोग ट्रीटमेंट बंद कर देंगे। फिर वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है प्लीज मुझे खरीद लो। यंग अपने मन में बोलता है वाह ये तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। फिर वो किसी तरह अपने आप को काबू कर लेता है और उसे पैसा देते हुए बोलता है ये लो अब जाकर तुम अपना पापा का इलाज कर लो और ये जगह में दोबारा मत आना, अब मैं चलता हूँ। वो लड़की बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर अगले दिन जाओ स्कूल में आ जाता है और टीचर के पास जाके बोलता है हे जाओ यहाँ पर हो क्या रहा है। जाओ बोलती है यंग तुम एकदम सही समय में आए हो, ये पुलिस तुम्हें खोज रहे थे। तभी पुलिस ऑफिसर बोलता है और तुम यंग हो ना। यंग बोलता है हाँ मेरा ही नाम यंग है, बताइए आप मुझे क्यों खोज रहे हैं। वो आदमी बोलता है मैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम का लीडर हूँ, मेरा नाम चैनफी है, मेरे साथ चलो। तुम हमारे मर्डर केस का एक सस्पेक्ट हो, हमें तुमसे कुछ सवाल पूछना है। जाओ बोलते हैं तुम लोग तो बोल रहे थे कि तुम्हें इससे सवाल पूछना है, तो तुम लोग इसको पुलिस स्टेशन क्यों ले जा रहे हो। मैं इसका टीचर हूँ और मैं ऐसा होने दे दूंगी। यंग बोलता है तुम लोगों को गलत फहमी हो रहा है, मैं किसी को मारा नहीं हूँ। पुलिस वाला बोलता है अब ये गलत है या सही हम लोग पता कर लेंगे, तो अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ चलो। मिसेज जाओ हम लोग अपना काम कर रहे हैं, प्लीज मत आइए इसमें। तभी जाओ बोलती है हे यंग। यंग बोलता है मिसेज जाओ चिंता मत करिए, मैं कुछ गलत नहीं किया हूँ, मैं जल्दी बाहर आ जाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले उसे सवाल पूछते हुए बोलते हैं हे तुम आखिरी रात क्या कर रहे थे। यंग बोलता है कल मुझे मिसेज जाओ एक्स्ट्रा क्लास दी थी, फिर हम लोग उसके बाद खाने चले गए थे। तभी वो पुलिस वाली बोलती है हे मेन पॉइंट में आओ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यंग अपने मन में बोलता है ये लड़की बीच में टपक क्यों रही है। ऑफिसर बोलता है ठीक है कंटिन्यू करो। यंग बोलता है मैं कहाँ पर था। तभी वो लड़की चिल्ला के बोलती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, तुम ये मैटर को सीरियस लो। ऑफिसर बोलता है तुम खाने चले गए थे। यंग बोलता है हाँ हम लोग खाने चले गए थे। देखो तुम्हारा टीम लीडर का कितना बढ़िया एटीट्यूड है, तुम्हें इसे सीखना चाहिए, नहीं तो तुम कभी भी बढ़िया पुलिस वाली नहीं बन पाओगी। वो लड़की गुस्से से बोलती है तुम तो। कैप्टन चिल्ला के बोलता है हे जिया बस करो, ये सही बोल रहा है, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम फ्यूचर में कैसे कामयाब होगी। जब तुम क्रिमिनल को इंट्रोगेट करोगी तो तुम्हें अपना गुस्सा को शांत रखना होगा। ठीक है यंग अब बताओ क्या हुआ था। यंग बोलता है हम लोग खाने के बाद जब घर जा रहे थे तभी एक चोर हमारे पीछे पड़ गया था। कैप्टन बोलता है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो कब का बढ़ चुका है। एग्जामिनेशन करने के बाद हमें पता चला है कि वो आदमी ब्लड लॉस के कारण मारा गया था। यंग शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है क्या मैं सही में किसी को मार डाला हूँ। फिर वो बोलता है रुकिए क्या आपने उस आदमी का बैकग्राउंड को चेक किया है क्या। कैप्टन बोलता है हम लोग इन्वेस्टिगेट स्टार्ट कर दिए लेकिन अभी तक हमें कोई भी खबर नहीं मिला है। हे जिया जाकर पता करो कि क्या हुआ है अभी तक। जिया बोलती है अब बताओ क्या तुम्हें डर लग रहा है ना। तभी एक लड़की वहाँ पर आते हुए बोलती है हे टीम लीडर हमें उस आदमी का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, वो आदमी चोरी रेप और मर्डर कर चुका है। वो लड़की इतना स्पीड में गेट खोलती है जिया उसके कारण गिर जाती है। यंग बोलता है यहाँ पर हुआ क्या है और ये इतना सॉफ्ट क्या है। जिया गुस्से से बोलती है आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर वो उसे एक जोर से थप्पड़ मारती है। लीडर बोलता है यंग मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इतना देर रोका था यहाँ पर, मैं इसके बारे में डायरेक्टर से बात करूंगा, तुम जा सकते हो। यंग बोलता है आपका शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलता है पता नहीं सभी लोग मुझे दाएं गाल में क्यों मारते रहते हैं। लीडर बोलता है हे जिया जल्दी से माफी मांगो इससे, वो जानबूझ के नहीं किया था, और यंग को स्कूल भी पहुंचा देना। जिया बोलती है लीडर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा लेकिन अभी भी मुझे बहुत ही काम है। यंग बोलता है हाँ मुझे याद है कि तुम मंडे को बहुत ही लेट करके आई थी। जिया बोलती है चिंता मत करिए मैं इसे स्कूल छोड़ दूंगी। फिर कुछ देर के बाद यंग स्कूल में पहुंच जाता है और अपने मन में बोलता है वो लड़की सही में बहुत ही पागल है, वो ऐसा गाड़ी चलाई है कि मेरा दिमाग अभी भी घूम रहा है। तभी मैंग यंग के पास जाते हुए बोलती है हे यंग तुम सुबह को स्कूल क्यों नहीं आए और तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया, क्या तुम फिर से मारपीट स्टार्ट कर दी है। यंग बोलता है मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा फोकस था पढ़ाई के लिए, मैं रात को बहुत ही देर से पढ़ रहा था इसलिए मैं सो नहीं पाया हूँ और मुझे नींद आ रहा था इसलिए मैं अपने आप को मार दिया। मैंग बोलती है सही में तुम्हारा गाल तो बहुत ही लाल है। यंग बोलता है अगर तुम मुझे किस करोगी तो मैं पक्का ठीक हो जाऊंगा। तभी मैंग उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है सही में तुम बहुत ही बड़े ठरकी हो। यंग अपने मन में बोलता है लग रहा है कि आज स्लैप डे है इसलिए सभी लोग मुझे थप्पड़ मारने लग रहे हैं। दूसरी तरफ मैंग अपने मन में बोलती है सही में एग्जाम आने वाला है फिर भी ये इतना मजाक किए जा रहा है, लग रहा है कि इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, क्या मुझे उसे हौसला देना चाहिए क्या, क्योंकि वो सही में कुछ दिनों से बहुत ही पढ़ रहा है, मुझे सही में ये काम नहीं करना चाहिए था। मैं वापस जाकर उससे माफी मांग लेती हूँ। यंग अपने मन में बोलता है सही में मेरा लक बहुत ही बेकार है आज, और मैंग तो अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगी, लेकिन मुझे उसका पर्सनैलिटी के बारे में पता है, वो जल्दी यहाँ पर आकर माफी मांगेगी। क्या वो इतनी जल्दी आ भी गई।
फिर वो जैसे आँख खोल के देखता है, वहाँ पर बैंक की जगह यंग खड़ा होता है। जैसे वो गिरने वाला होता है, वो उसका टाई पकड़ लेता है और बोलता है, हे वैंग, पागल हो गए हो क्या? क्या तुम छिप कर मुझ पर हमला करने वाले थे क्या? यंग बोलता है, मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हें याद दिलवाने आया था कि शनिवार को तुम्हें डिनर के लिए आना होगा। तभी मैंग वहाँ पर आते हुए बोलते हैं, हे यंग, मुझे माफ करना। रुको, तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? फिर वो दोनों चिल्लाते हुए बोलता है, हे मैंग, तुम्हें जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैंग वहाँ से जाते हुए बोलती है, मुझे माफ करना, मैं सही में कुछ देखी नहीं हूँ। यंग चिल्ला के बोलता है, हे वैंग, तुम मेरा रेपुटेशन को पूरी तरह बर्बाद कर दिए हो। वैंग बोलता है, हे यंग, तुम पागल हो चुके हो क्या? तुम मेरा टाई पकड़े हुए थे तो मैं क्या कर सक रहा था? तभी वहाँ पर जाओ आ जाती बोलती है, हे यंग। यंग बोलता है, मिसेज जाओ, आपको गलत फहमी हो रहा है, जैसा आपको दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। जाओ बोलती है, मैं सही में डर गई थी कि तुम्हें कुछ हुआ ना हो। चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है। फिर अगले रात वो लोग डिनर करने के लिए पहुंच जाते हैं। वैंग बोलता है, हे ब्रदर, मुझे माफ करना, मैं गलत था। पनिशमेंट के तौर पर मैं ये ड्रिंक पहले करता हूँ, तुम खाना स्टार्ट करो। यंग बोलता है, ठीक है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ ड्रिंक करता हूँ। यंग अपने मन में बोलता है, वैंग का पर्सनैलिटी तो पूरी तरह बदल चुका है, क्या इसका कोई जाल तो नहीं है ना? और इसे देख के लग रहा है सही में ये बहुत ही पी लिया है। फिर वो ड्रिंक करने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। यंग बोलता है, सही में तुम तो बहुत ही पी लिए हो, अगर मैं इसमें कुछ नहीं मिलाता तो मैं तुम्हें कैसे बेहोश कर पाता, लेकिन तुमने मेरे साथ कम्पीट करने का हिम्मत किया है, अब तुम्हें मरना होगा। ठीक है, अब जल्दी से प्लान के हिसाब से काम स्टार्ट कर दो, इसका कपड़ा खोलकर बेड में फेंक दो। एक आदमी बोलता है, हे मास्टर, आप इसे इतना सुंदर लड़की क्यों दे रहे हो? कैसा रहेगा कि पहले हम लोग इसका मजा ले ले। वैंग बोलता है, हे क्या तुम पागल हो गए हो क्या? दिमाग लगाओ अपना पहले। तुम्हें क्या लगता है पुलिस लोग बेवकूफ़ है क्या? हे बाऊ, क्या तुम्हारा मेडिसिन काम करेगा? तो बाऊ बोलता है, चिंता मत करिए यंग मास्टर, अगर वो लड़का है तो ये पक्का काम करेगा। तभी यंग उठ जाता है और अपने मन में बोलता है, मुझे इतना गर्म क्यों लग रहा है, ये लड़की यहाँ पर कैसे आ गई? मैं तो वैंग के साथ पी रहा था ना। जो भी हो, ये एक सपना है और ऐसे भी मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, तो मैं इसके साथ कर ही लेता हूँ। तभी वो लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, बहुत ही दर्द हो रहा है। यंग बोलता है, चिंता मत करो, मैं धीरे से करूँगा। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये सपना तो सही में बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। दूसरी तरफ वैंग बोलता है, कुछ मिनट के बाद पुलिस को फ़ोन कर देना, हाँ, उसके आने से पहले उसका बहुत ही बढ़िया फ़ोटो लेना। बाऊ बोलता है, ठीक है मास्टर। दूसरी तरफ लीडर बोलता है, हे जिया, मुझे खबर मिला कि तुमने पुलिस का गाड़ी बहुत ही स्पीड में चलाया है, तो तुम्हें इसके लिए आज ओवर टाइम करना होगा। जिया अपने मन में बोलती है, ये सिर्फ यंग की वजह से हो रहा है, अगर ये दोबारा मेरे हाथों में पड़ गया मैं उसे मार डालूंगी। तभी वहाँ पर किसी का फ़ोन आने लग जाता है। जिया फ़ोन रिसीव करके बोलती है, हाँ बताओ, तुम्हारा क्या इमरजेंसी है? वो आदमी बोलता है, मैं ये रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, तभी मुझे रूम नंबर 315 से चिल्लाने का आवाज़ आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कोई रेप का केस है। जिया बोलती है, क्या? चिंता मत करो तुम लोग, वो लोकेशन में जल्दी ही पुलिस पहुंच जाएगा। फिर कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस पहुंच जाते हैं। जिया वहाँ पर जाकर यंग को पकड़ लेता है। यंग बोलता है, हे तुम क्या कर रही हो, मुझे जाने दो। जिया बोलती है, तुमने एक लड़की का रेप किया है और तुम बोले कि हम लोग तुम्हें जाने दे, चलो देखती हूँ कि तुम इस बार कैसे बचते हो। यंग शॉक्ड होकर बोलता है, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, ये सब चल क्या रहा है यहाँ पर? जिया बोलती है, सपना, तुम्हारे पास यही बहाना है, मुझे स्टार्टिंग से पता था कि तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, लेकिन कैप्टन तुम्हारे बारे में बहुत ही अच्छा सोच रहे थे। यंग शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, मैं सही में एक लड़की का रेप कर दिया हूँ, मैं कुछ समय पहले वैंग के साथ पी रहा था ना, ये सब पक्का वैंग का ही काम है। यंग को वहाँ से पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। ऑफिसर बोलता है, हे यंग, ये सब चल क्या रहा है? यंग बोलता है, कैप्टन, मुझे फंसाया गया है, मैं अपने क्लासमेट के साथ ड्रिंक कर रहा था रेस्टोरेंट में, फिर अचानक से मैं वहाँ पर पहुँच गया था। कैप्टन बोलता है, तो तुम बोलना चाहते हो कि तुम्हारा क्लासमेट तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, लेकिन मैं तुम्हारे बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ, पहले तुम्हें यूरिन का टेस्ट करवाना होगा, ये लो, ये कप में कर लो, फिर मैं जिया को बुलाकर इसका टेस्ट करवा लूँगा। यंग गिलास ले लेता और बोलता है, ठीक है, फिर वो वहाँ पर स्टार्ट कर देता है। तभी जिया वहाँ पर आ जाती है, बोलती है, कैप्टन मैं आ गई। फिर वो देखती कि यंग वहाँ पर कर रहा होता है, वो उसे देखकर बोलती है, सही में तुम बहुत ही बड़े टर्की हो। कैप्टन बोलता है, हे जिया, मैं तुम्हें कितनी बार बोला हूँ कि यहाँ पर आने से पहले नॉक करके आया करो, लो यंग का यूरिन सैंपल लेकर इसको टेस्ट करवाओ। जिया बोलती है, नहीं, मैं ये नहीं करने वाली हूँ। कैप्टन बोलता है, हे जिया, तुम्हें क्या हो गया कुछ ही दिनों से, तुम अपना दुश्मनी काम के समय नहीं निकाल सकती हो, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम कैसे काम करोगी? जिया बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई, दो मुझे। फिर यंग उसे दे देता और बोलता है, हे ऑफिसर, तुम्हारा हाथ बहुत ही ज़्यादा काँप रहा है, ये गिर जाएगा। जिया बोलती है, हाँ मैं समझ गई हूँ, तुम्हें जितना मजा करना है कर लो, फिर तुम जल्दी ही जेल में जाने वाले हो। यंग अपने मन में बोलता है, ये तो मुझे जेल में डलवाना चाहती है, मुझे जल्दी से अपने आप को साबित करवाना होगा। तभी जिया चलते हुए गिर जाती है।
और यंग का यूरिन का भी सैंपल भी वहाँ पर गिर जाता है। यंग गुस्से से बोलता है, हे मेरा यूरिन का सैंपल तुमने गिरा दिया है, जो मेरा बेगुनाह होने का सबूत दे सकता था। तुमने ये जानबूझ के किया है ना। जिया शॉक्ड होकर अपने मन में बोलती है, ओ नहीं, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं सब कुछ तबाह कर दी हूँ क्या। फिर वो बोलती है, मैं सही में जानबूझ के नहीं की हूँ, देखो ये कप में अभी भी बचा हुआ है। कैप्टन बोलता है, हे यंग बस करो, तुमने तो 2 कप में टॉयलेट किया था ना, मुझे दूसरा कप दे दो, मैं टेस्ट के लिए ले जाता हूँ। यंग बोलता है, ओह मैं तो भूल गया था, मुझे माफ़ करना इसके लिए। जिया गुस्से से बोलती है, यंग आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे वो उस पर हमला करती है, यंग उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मैंने ये मूव तुमसे ही सीखा है और ये तो सही में बहुत ही बढ़िया काम भी कर रहा है। जिया चिल्ला के बोलती है, हे तुम मुझे जाने दो। तभी कैप्टन चिल्ला के बोलता है, हे यंग उसे जाने दो। तभी यंग उसका हाथ छोड़ देता और बोलता है, ऑफिसर जिया मुझे माफ़ करना इसके लिए। जिया रोते हुए वहाँ से गुस्से से चली जाती है। यंग बोलता है, कैप्टन मुझे माफ़ करिएगा, मैं ये जानबूझ के किया नहीं था, क्या मैं ऑफिसर जिया से माफ़ी मांग लूँ क्या। कैप्टन बोलता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तुम अपने सिचुएशन को देखो, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। मुझे कल तक यूरिन का रिपोर्ट मिल जाएगा, तो तुम्हें आज रात को यहीं पर रुकना होगा। यंग बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। फिर अगले दिन कैप्टन आके बोलता है, हे यंग जाग जाओ। यंग बोलता है, तो कैप्टन बताइए क्या रिजल्ट आया है। कैप्टन बोलता है, यंग यूरिन का टेस्ट से कंफर्म हो गया है कि तुम्हें ड्रग दिया गया है, लेकिन हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि इसमें वैंग का हाथ है। यंग मैं समझ सकता हूँ कि ये तुमने रेप जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन तुमने बहुत ही बड़ा जुर्म किया है, अब तुम्हें कोर्ट का इंतजार करना होगा। यंग बोलता है, मैं समझ सकता हूँ, क्या मैं लड़के को देख सकता हूँ क्या। मुझे पता है कि वो मुझे माफ़ नहीं करेगी, लेकिन फिर भी मैं उसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। कैप्टन बोलता है, नहीं ये प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे तरफ से वो लड़के को बोल दूंगा। यंग बोलता है, ठीक है कैप्टन आपका शुक्रिया। फिर वो यंग को जेल में बंद कर देते हैं। तभी एक आदमी बोलता है, हे बच्चे क्या तुम नए हो यहाँ पर, तुमने क्या किया था। तभी दूसरा आदमी बोलता है, हे बच्चे क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या, बाबू तुमसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। यंग बोलता है, मेरा मूड बहुत ही खराब है, मुझे परेशान मत करो। बाबू बोलता है, वो ऐसा बात है, ठीक है मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। उसके हमले करने से पहले यंग उस पर हमला कर देता है और बोलता है, हे क्या तुम्हें और भी मुकाबला करना है क्या मुझसे, मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा खराब है, अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं अपना सभी गुस्सा तुम्हारे ऊपर उतार दूंगा। बाबू बोलता है, हे ब्रदर मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें परेशान किया हूँ, हम लोग यहाँ पर नॉर्मल इंसान हैं, यहाँ पर जो भी हुआ था तुम मुझे भूल जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, मुझे तो मौका भी नहीं मिला इस पर हमला करने का, यह लड़का बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। चलो हम लोग दोबारा से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बाबू है और तुम्हारा नाम क्या है। यंग बोलता है, मेरा नाम यंग है, मैं यहाँ पर नया आया हूँ तो मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या क्या चल रहा है, आशा करते हो कि तुम मुझे यहाँ की सभी चीज़ों के बारे में बताओ। बाबू बोलता है, चिंता मत करो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो तुम मुझे बोल सकते हो। यंग वहाँ पर सो जाता है। तभी वो उठ के देखता है कि वो जेल में नहीं होता है और वो यहाँ वहाँ देखते हुए अपने मन में बोलता है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो अभी जेल में था, मैं सपना देख रहा हूँ क्या। रुको, ये लड़के का आवाज़ जाना पहचाना लग रहा है, ये तो बैंग है, ये क्या हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ और मैं अपने बॉडी को भी हिला नहीं पा रहा हूँ। तभी एक आदमी बोलता है, हे बैंग खेलना बंद करो, हमें दूसरे लोकेशन में जाकर फोटो शूट करवाना है। बैंग बोलती है, ठीक है मैं आ रही हूँ। तभी वो आदमी बोलता है, वहाँ पर कोई देख रहा है हमें, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रहा है क्या। बैंग बोलती है, कहाँ पर, ओह तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताए। यंग अपने मन में बोलता है, ये तो वैंग है ना। बैंग उसे देखते हुए बोलती है, ये तो भिखारी लग रहा है, हे डियर कैसे रहेगा कि तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। वैंग बोलता है, ठीक है सही में तुम बहुत ही अच्छी हो। यंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है, ये कैसे हो सकता है, बैंग उससे शादी कैसे कर सकती है, ये सही में सपना है। तभी वो लड़की आ जाते बोलती है, वो तुम ही हो ना जो मेरा रेप करके मेरा पूरा जिंदगी को बर्बाद कर दिया है, मुझे तुमसे बहुत ही नफरत है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। यंग बोलता है, नहीं मैं ये जानबूझ के नहीं किया हूँ। तभी जाओ बोलती है, हे यंग ये जो बोल रही है वो सही बोल रही है क्या, तुम तो मुझसे प्रॉमिस किए थे ना कि तुम आगे चलकर मुझसे शादी करोगे, तुम मुझे धोखा दी है, सही में मुझे तुमसे बहुत ही नफरत है। जिया बंदूक तानते हुए बोलते हैं, तुम्हारे जैसे लोगों को मर जाना चाहिए। तभी वहाँ पर कोई गाना गा रहा होता है। यंग अपने मन में बोलता है, ये गाना सही में बहुत ही बेकार है, चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि ये एक सपना है। तभी उसका सपना टूट जाता है और वो आगे देखते हुए बोलता है, हे ओल्ड मैन तुम मेरा पाँव को क्यों पकड़े हुए हो, हे ब्रदर बाहु तुम भी जग गए हो, ये बूढ़े आदमी का प्रॉब्लम क्या है। बाहु बोलता है, ये आदमी बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए गाना गा रहा था, इसलिए मैं भी जाग गया हूँ, लग रहा है कि इसका दिमाग खराब है। यंग बोलता है, ठीक है लेकिन ये मेरा पाँव क्यों पकड़ा हुआ है, क्या ये मेरा पाँव को गिटार समझ रहा है क्या। बाहु बोलता है, चिंता मत करो, ये 1 या 2 गाना गाकर सोने चल जाएगा, ये हमेशा कुछ दिनों में ऐसे ही करता रहता है, और याद रखना जो भी हो जाए इससे मुकाबला मत करना। यंग अपना पाँव हटाते हुए बोलता है, हे तुम बोल क्या रहे हो। तभी वो बूढ़ा आदमी फिर से उसका पाँव पकड़ के गाना स्टार्ट कर देता है।
यंग बोलता है, हे ब्रदर बाऊ, ये हो क्या रहा है? ये बुरा आदमी आया कहाँ से है? बाऊ बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि कुछ मत करना। यहाँ पर एक भी आदमी इसके सामने टिक नहीं पाया है। चिंता मत करो, ये जल्दी अपना गाना खत्म कर देगा। फिर कुछ देर के बाद यंग अपने मन में बोलता है, चलो आखिरकार ये खत्म तो हो गया। ये बुरा आदमी असल में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। ऐसा लग रहा है कि ये मेरा बॉडी का हर हड्डी को तोड़ डाला है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। यंग बोलता है, ये बहुत ही अजीब है, मेरा बॉडी में थोड़ा भी दर्द नहीं हो रहा है और मुझे पहले से भी बहुत ही हल्का लग रहा है। ये बुरा आदमी तो रात को बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, लेकिन ये आज तो बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा है। तभी बाऊ आ जाता है, बोलता है, हे यंग, चलो चलते हैं, खाना खाने का समय हो गया है, हमें खाने के बाद बहुत ही मेहनत करना है। यंग बोलता है, ठीक है। बाऊ बोलता है, ये जगह का खाना सही में बहुत ही बढ़िया है। यंग बोलता है, वो ऐसा बात है क्या? तभी एक आदमी वो बुरा आदमी को मारते हुए बोलता है, हे तुम इतना खाओगे क्या? अगर खाना तुम्हारे गले में फंस गया तो तुम मर जाओगे, तो जल्दी से तुम अपना खाना मुझे दे दो। तभी उसका हाथों से वो खाना गिर जाता है। वो आदमी गुस्से से बोलता है, हे क्या तुम पागल हो गए हो क्या? अब जल्दी से उठाकर इसे खाओ, तुम्हें पता है ना खाना को वेस्ट किया नहीं जाता है। तभी यंग खाना को उठा देता है, बोलता है, हे तुम यहाँ पर आओ। वो लड़का बोलता है, क्या? तभी यंग उसे पकड़ लेता है, बोलता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना यहाँ पर आने के लिए, तुम्हें इसका खाना चाहिए था ना, ये लो खा लो। तभी उसका दोस्त चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम वहीं पर रुक जाओ। यंग गुस्से से बोलता है, हे तुम्हें क्या चाहिए? वो लड़का डरते हुए बोलता है, नहीं कुछ नहीं। यंग अपना खाना देते हुए बोलता है, हे ओल्ड मैन, मेरे पास एक्स्ट्रा बन है, ये लो इसे खा लो। वो आदमी बोलता है, ओह तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। तभी एक लड़का बोलता है, सही में तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन ये बहुत ही बुरा हुआ कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा अनलक्की है। यंग बोलता है, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये आदमी इतना बुरा है फिर भी इसे जेल में बंद करके रखा गया है, इसका कहानी क्या है और ये कैसे यहाँ पर आ गया? वो लड़का बोलता है, वो बुरा आदमी का नाम फैंगटियन है, ये पहले जोंगजियन में अमीर लोगों में से एक थे। इसकी पत्नी कुछ अमीर लोगों के साथ झगड़ा कर ली थी, फिर वो सब लोग इसे फंसाकर जेल में बंद करवा दिए। दूसरी तरफ उसकी पत्नी इसे छोड़कर दूसरे लड़के के साथ भाग गई है। सही में इसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। यंग बोलता है, वो ऐसा बात है, ठीक है तुम्हारा शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, सही में एक लड़की के पीछे ये पूरी तरह बर्बाद हो गया है। वो लड़का बोलता है, कोई बात नहीं तुम जाओ। फिर वो अपने मन में बोलता है, यह लड़का सही में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ वो लड़की जिया को बोलती है, ऑफिसर जिया, मुझे नहीं जानना है कि वो लड़का असल में कौन था, अगर मैं उसका फोटो देखूंगी तो मुझे और भी ज्यादा डर लगेगा। जिया बोलती है, मुझे पता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें अभी, लेकिन ये रूल है, मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये लो मेरे पास उसका फोटो है, तुम एक बार देख लो। वो लड़की यंग का फोटो देखकर शॉक्ड हो जाते हुए बोलती है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फिर वो अपने मन में बोलती है, ये कैसे हो सकता है, ये लड़का तो इस तरह का इंसान है ही नहीं। हाँ याद आया, ऑफिसर जिया बोल रही थी कि ये बोला था कि इसे फंसाया गया है। मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा। ये मेरा उस समय मदद किया था जिस समय कोई भी मेरा मदद नहीं कर रहा था, अब मेरी बारी इसका मदद करने का। फिर वो बोलती है, ऑफिसर जिया, क्या आप यंग को रिहा कर सकती हो क्या? जिया शॉक्ड होकर बोलती है, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता है ना कि वो तुम्हारे साथ क्या किया है? जिया बोलती है, मैं उसे पहले ही माफ कर दी हूँ, वो पहले मेरा मदद किया था, उसके अलावा उसे फंसाया गया है, वो सही में बहुत ही बढ़िया इंसान है। जिया बोलती है, अगर तुम उसे अच्छा इंसान बोल रही हो, इसका मतलब सभी बुरा इंसान अच्छा है ना, उसके अलावा अच्छा इंसान कभी ऐसा काम करता ही नहीं है। वो लड़की बोलती है, क्या किया था वो? जिया अपने मन में बोलती है, धत तेरी की, मेरे मुंह से निकलने ही वाला था और मैं ये नहीं बता सकती कि उसका टॉयलेट मेरे ऊपर गिरा था। फिर वो बोलती है, तुम इस बारे में एक बार और सोच लो, और उसके अलावा तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप क्या है? वो लड़की बोलती है, शायद मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। जिया बोलती है, तुम बोलना क्या चाहती हो? जो भी हो, मैं जाकर कैप्टन को इस बारे में बता देती हूँ। वो लड़की बोलती है, आपका शुक्रिया ऑफिसर जिया। दूसरी तरफ यंग जेल में मारपीट कर रहा होता है किसी के साथ। बायो बोलता है, हे ब्रदर यंग, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है क्या? यंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी 10 लोगों को मार सकता हूँ। बायो बोलता है, हे ब्रदर यंग, मुझे लग रहा है कि मैं एक मूवी देख रहा हूँ। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, हे ब्रदर बायो और यंग, अब लड़ना बंद करो, वार्डन आ चुकी है। वार्डन बोलती है, मैं कुछ सामान को खरीदने के लिए बाहर क्या गई थी, तुम लोगों ने तो यहाँ पर तबाही मचा दिया है, क्या कोई बता सकता है कि यहाँ पर हुआ क्या है? यंग बोलता है, हे वार्डन। तभी बाहु बोलता है, हे ब्रदर यंग, रुक जाओ, मैं वार्डन को बताऊंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी बाहु वहाँ पर गिर कर उसका पाँव पकड़ लेता है और बोलता है, बॉस आप आखिरकार यहाँ पर आ गई, मैं यहाँ पर अपना काम कर रहा था, लेकिन ये लोग आकर हम पर हमला कर दिए, ये लोग मुझे बहुत जोर से मारे, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वार्डन बोलती है, पहली बात तुम मेरा पाँव पकड़ना बंद करो, मैं यहाँ की वार्डन हूँ, अगर तुम मुझे बॉस बोले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अगर तुम आगे चलकर मेरे लिए और भी परेशानी खड़ी की है तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर यंग कौन है, जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर यंग उसके साथ चला जाता है। तभी वार्डन बोलती है, हे यंग,
तुम्हें पता है ना तुमने रूल को तोड़ा है, अब मुझे सबक सिखाना पड़ेगा तुम्हें। हालांकि कैप्टन सेन ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, लेकिन तुम्हें पता है तुमने यहाँ पर बहुत ही गड़बड़ी किया आज। यंग बोलते हैं वार्डन लेकिन मैं, तभी वार्डन जाकर उस पर हमला कर देती है। यंग अपने मन में बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा तेज है, मुझे तो मौका ही नहीं मिला रिएक्ट करने का। पहली बात, मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है जब मैं कुछ बोल रही हूँ उसमें कोई दखल दे दे तो, और आगे चलकर तुम मुझे बड़ी बहन बोलना। आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तुम्हारा कुंफू स्किल बाहर में इस्तेमाल मत करना, इससे बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि ये दुनिया में तुमसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। यंग अपने मन में बोलता है मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई जहरीला स्नेक मुझे काट लिया है। जाओ बोलती है ठीक है चलो बात करते हैं, खड़े हो जाओ। क्या हुआ, तुम्हारा पाँव में दम खत्म हो गया है क्या? यंग अपने मन में बोलते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं एक लड़की से डर गया हूँ। ये लड़की का पर्सनैलिटी सही में बहुत ही ज्यादा डरावना है। ये कुछ पल में खतरनाक हो जाती है और अगले ही पल ये एक बहुत ही अच्छी बड़ी बहन बन जाती है। मुझे आगे चलकर इससे दूर रहना होगा। जाओ बोलती है तुम्हें देखे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ, चलो अपना हाथ दो मैं तुम्हें उठा देती हूँ। क्या तुम मुझसे डर गए हो क्या? चिंता मत करो मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं। यंग बोलते हैं शुक्रिया लेकिन मैं अपने से खड़ा हो सकता हूँ। जाओ बोलती है उसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया खबर है, तुम जल्दी रिहा होने वाले हो। यंग शॉक्ड होकर बोलता है क्या, सही में क्या? जाओ बोलती है क्या तुम्हें यहाँ पर और भी रहना है क्या? जितना मुझे पता है वो लड़की तुम्हारे ऊपर से सभी चार्ज हटा रही है, अब जल्दी से अपना सभी सामान को पैक कर लो, कैप्टन शायद जल्दी तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। यंग बोलता है बड़ी बहन आपका शुक्रिया मुझे ये बताने के लिए। जाओ बोलती है तुम्हें कुछ और बोलना है क्या? यंग बोलते हैं मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ईजी होगा, मुझे तुमसे एक मदद मांगना है। मेरे सेम सेल में एक बूढ़ा आदमी रहता है, वो बहुत ही बुरा और दुखी है, क्या तुम उसकी मदद करके उसे बाहर निकाल सकती हो क्या? जाओ बोलती है ठीक है मैं संभाल लूंगी, तुम्हारा इंटेंशन सही है तो मैं तुम्हें इस बार पनिशमेंट नहीं दूंगी। फिर वो अचानक से यंग को पकड़ लेती है और बोलती है लेकिन तुम आगे चलकर इस बात को याद रखना, तुम्हें जो बोलना है तुम डायरेक्ट बोल सकते हो। जब हम लोग अगली बार मिले तो मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे इतना डरो। तुम्हें समझ में आ गया तो? यंग बोलता है हाँ मैं समझ गया। जाओ बोलती है मैं अगली बार तुम्हारा इंतजार करूंगी जब तुम फिर से गलती करके यहाँ पर आओगे। यंग बोलता है बड़ी बहन चिंता मत करो मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। तब एक आदमी आके बोलता है लग रहा हमारे जूनियर का एप्टीट्यूड उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन इसका पर्सनैलिटी भी उतना बुरा नहीं है, वो तुम्हारी स्नेक ब्रेथ से भी बेहोश नहीं हुआ, इसका बॉडी रिकवरी की एबिलिटी सही में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जाओ बोलती है उसे तो गुड बाय भी बोलना नहीं आता है सही से, लग रहा है कि अगली बार मुझे इसे बताना पड़ेगा। तभी वो आदमी उसके सर में मारते हुए बोलता है हे बेवकूफ कहीं की, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ? जाओ बोलती है तुम बकवास बंद करो, तुम मेरा एबिलिटी को स्नेक ब्रेथ क्यों बोल रहे हो? ये किस तरह का नाम है स्नेक ब्रेथ? मेरा एबिलिटी को तुम कुछ भी नाम मत दो। उसके अलावा तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मेरे सर पर हमला किए। फिर वो उस पर हमला कर देती है। वो लड़का बोलता है हे ये तुम्हारा रूम है, अगर तुम हमला करोगी तो तुम अपनी ही चीजों को तोड़ोगी। लेकिन वो उसका बात नहीं सुनती है और वो उस पर हमला करती रहती है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और उन दोनों को पकड़ते हुए बोलता है हे रुक जाओ, तुम लोग इतना बड़े हो गए हो फिर भी तुम लोग एक बच्चे की तरह कर रहे हो। अगर इसके बारे में तुम्हारे जूनियर को पता चल गया तो हे जून क्या तुम दोबारा से बीड़ी पीना स्टार्ट कर दी हो ना? और मैंने तुम्हें जो मिशन दिया था उसका क्या हुआ? जून बोलता है मास्टर मैं मिशन कंप्लीट कर दिया हूँ। बूढ़ा आदमी बोलता है हे लिन क्या तुम दोबारा से मिठाई खाना स्टार्ट कर दी हो क्या? तुम्हारा वेट तो पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। लिन बोलती है मास्टर ये बात नहीं है, मेरा जूता स्टील प्लेट से बना हुआ है इसलिए ये हालत है। जून बोलता है हे तुम क्या बक रही हो, तुम तो कुछ समय पहले ही तो खाना खा रही थी और तुम बकवास कर रही हो यहाँ पर। फिर वो आदमी केक को खाते हुए बोलता है आगे चलकर इन सब का इस्तेमाल ज्यादा मत करना क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं रहूंगा। वो दोनों बोलते हैं ठीक है मास्टर हम लोग समझ गए हैं। लिन अपने मन में बोलती है मेरा लिमिटेड आइसक्रीम। जून अपने मन में बोलता है मेरा इतना महंगा शिकार बेकार हो गया। वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैं बहुत सालों से छिपा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कितना लोग जानता होगा भी, सभी को ये खबर दे दो कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। चलो देखता हूँ कि वो लोग मुझे पहले खोजते हैं कि मैं उसे पहले खोजूंगा। फिर कुछ देर के बाद कैप्टन यंग को बाहर ले आता है। यंग बोलता है सही बात बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रहा है, कैप्टन मुझे माफ करना आपको इतना बारिश में यहाँ पर आना पड़ गया। कैप्टन बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ तो मुझे ही वापस ले जाना होगा ना, लेकिन यंग आगे चलकर ध्यान रखना। यंग बोलता है कैप्टन वो लड़की बोल रही थी कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ये सब चल क्या रहा है? कैप्टन बोलता है पहले गाड़ी में चलो फिर बात करेंगे। जिया बोलती है हे देखना बंद करो, वो लोग कब का चले गए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे जाने क्यों दी, अगर हम लोग और ज्यादा देर रुके तो हम लोग को ठंड लग जाएगा। वो लड़की बोलती है ठीक है चलो चलते हैं। फिर वो अपने मन में बोलती है यंग मैंने भी तुम्हारी मदद कर दी हूँ, अब हमारे भी सब कुछ सेटल हो चुका है। फिर अब मैं वैंग के घर में दिखाया जाता है, वो वहाँ पर पियानो बजा रहा होता है और बोलता है ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा कुछ मिस है, मुझे और भी अच्छा बनने के लिए और भी मेहनत करना होगा।
उसकी मेट बोलती है मास्टर आप सही में बहुत ही बढ़िया बजा रहे हो। बैंग ये सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाएगी। बैंग बोलता है यंग यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी बैंग को पटाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तभी उसका मेट बोलती है मास्टर ये लीजिए फ़ोन। एक आदमी फ़ोन से बोलता है यंग मास्टर, यंग जेल से रिहा हो चुका है। बैंग बोलता है बकवास बंद करो और बताओ कि हुआ क्या है। वो आदमी बोलता है जितना मुझे पता चला है वो लड़की अपना सभी केस वापस ले रही है। बैंग उसे से फ़ोन फेंकते हुए बोलता है धत तेरी की, इतना मेहनत करने के बाद भी ये बच गया है। यंग अगले दिन स्कूल में आ जाता है और अपने मन में बोलता है मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं वापस आ पाऊंगा। ये कुछ दिन मुझे साल की तरह लग रहा है। मुझे लगा था कि ये बैंग पूरे स्कूल में ये खबर फैला देगा। ये लोग को देख के लग रहा है किसी को इस बारे में पता नहीं है। तभी वहाँ पर बैंग आ जाती है, बोलती है हे बताओ तुम इतना दिन से कहाँ पर थे? तुम पढ़ाई सही कर रहे थे लेकिन फिर से तुम्हारा नाटक चालू हो गया। यंग बोलता है मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं नहीं आ पाया। तुम्हें देखने के बाद मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है लगता है कि बैंग अभी तक किसी को बताया नहीं है। बैंग बोलती है हे बकवास बंद करो। यंग बोलता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। सुंदर चीजों को देखने से मूड बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। तुम्हें देखने के बाद मेरा मूड बहुत ही ज्यादा बेहतर हो चुका है। तभी वहाँ पर बैंग आ जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग दोनों को। हाँ यंग तुम इतना दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे? अगर तुम ऐसे मिस करते रहोगे तो तुम्हारा एग्जाम बहुत ही खराब जाएगा। यंग बोलता है ओ क्लास प्रेसिडेंट, मेरा तबीयत खराब था इसलिए मैं आ नहीं पाया। फिर वो अपने मन में बोलता है ये वैंग करना क्या चाहता है। वैंग बोलता है हे यंग तुम इतना ज्यादा फॉर्मल क्यों मुझसे? हम लोग तो वो रात के बाद दोस्त बन गए थे ना। यंग बोलता है ओ वो रात पीने के बाद कुछ हुआ था मेरे साथ। वैंग बोलता है तुमने वो रात को बहुत ही ज्यादा पी लिया था, इसलिए मैं कुछ लोगों को बोल के तुम्हें ऊपर के कमरे में भेज दिया था। क्या उसी के चलते तुम्हारा तबीयत खराब हो गया था क्या? फिर वो अपने मन में बोलता है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि यंग मेरे ऊपर शक नहीं कर रहा है। फिर वो बोलते हैं मुझे माफ करना इसके लिए। कैसा रहेगा कि तुम मेरे साथ पीने चलो कहीं, तो प्लीज गुस्सा मत करो और इसके लिए राजी हो जाओ। यंग बोलता है मैं कैसे मना कर सकता हूँ जब मुझे क्लास प्रेसिडेंट बुला रहा है। बैंग बोलती है सही में तुम लोग सुबह सुबह ही चालू हो गए, तुम लोग तो बहुत ही बेकार हो। वो लोग बोलते हैं हे बैंग तुम्हें गलत फहमी हो रहा है। बैंग बोलती है हे बकवास बंद करो तुम दोनों, स्कूल का बिल बच चुका है। यंग कल एंट्रेंस का एग्जाम होने वाला है तो तुम बेहतर करना। फिर वो जाते हुए अपने मन में बोलती है लड़कों का रिलेशनशिप सही में बहुत ही अजीब होता है। कुछ दिन पहले ये लोग एक दूसरे को देखते ही मारपीट स्टार्ट कर देते थे, लेकिन अभी इन लोगों को क्या हो गया अचानक से। बैंग बोलता है बैंग सही बोल रही है, क्लास स्टार्ट होने वाला है, चलो साथ में चलते हैं। यंग बोलता है तुम पहले चले जाओ, मुझे टॉयलेट जाना है। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। वैंग अपने मन में बोलता है तुम इस बार बच गए लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। फिर कुछ देर के बाद जाओ बोलती है हे यंग अब मुझे लगता है कि तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास करने की जरूरत नहीं है। यंग शॉक्ड होकर बोलता है लेकिन क्यों, क्या मेरा टेस्ट का रिजल्ट बेकार गया है क्या? जाओ बोलती है क्या तुम्हें अपने पर भरोसा नहीं है क्या? ये देखो तुम्हारा मार्क बहुत ही बढ़िया आया है पहले से। यंग बोलता है मेरा किस्मत अच्छा था इसलिए मेरा मार्क्स इतना बढ़िया आया है, लेकिन अभी भी मुझे बहुत ही कुछ सीखना है। जाओ बोलती है लक तो तुम बोलना चाहते हो कि मैं तुम्हें सही से पढ़ाई नहीं हूँ ना? यंग बोलता है मेरा ये मतलब नहीं था। जाओ बोलती है बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है, अब तुम घर जाओ। मैथ में तुम पहले से बेहतर हो चुके हो, अब तुम दूसरा सब्जेक्ट में भी ध्यान दो। फिर अगले दिन हमें एग्जाम खत्म होने के बाद दिखाया जाता है। यंग मैंग के पास जाके बोलता है हे मैंग तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? मैंग बोलती है तुम तो अचानक से मुझे डरा दी है। हाँ मेरा ठीक ही गया है, लेकिन तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारा एग्जाम बहुत ही बढ़िया गया है। यंग बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हुई इसमें। मैंग बोलती है सही में तुम पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो गए हो, यहाँ तक कि मुझे भी तुमसे जलन हो रहा है। यंग बोलता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम नहीं होती तो मैं कब का फेल हो गया होता। मैंग बोलती है सही में तुम्हें बहुत ही बढ़िया बात करना आता है, मेरा यही काम है सभी को मोटिवेट करना, तुम इसे गलत मत समझो। अब मुझे घर में जाके रिव्यू भी करना है। यंग बोलता है चलो चलते हैं हम लोग साथ में। यह बहुत ही ज्यादा रेयर होता है कि हम लोग साथ में चलने से तुम्हारा माइंड और बॉडी पूरी तरह फ्रेश हो जाएगा। मैंग बोलती है ठीक है अब बकवास बंद करो। यंग बोलता है ठीक है, ये नाइट अपना जिंदगी आप पर कुर्बान कर रहा है योर हाइनेस। मैंग बोलती है सही में तुम्हें हुआ क्या आज? यंग बोलता है योर हाइनेस प्लीज संभल के आइएगा। मैंग वहाँ से भागते हुए बोलती है हे जल्दी करो अगर तुम्हें जाना है तो, अगर तुम वहीं पर खड़े रहोगे तो मैं चली जाऊंगी। फिर वो अपने मन में बोलती है मुझे हुआ क्या है, मैं उसका हाथ क्यों पकड़ी हुई थी। फिर वो लोग चलने के लिए बाहर निकल जाते हैं। फिर मैंग बोलती है हे यंग रुक जाओ। यंग अपने मन में बोलते हैं मुझे कभी नहीं लगा था कि ये रास्ते के दुकान से सामान खरीदेगी। मैंग बोलती है हे यंग इसमें से कौन सा बढ़िया लग रहा है? यंग बोलता है ये दोनों ही बढ़िया है, हालांकि तुम पहले से बहुत ही ज्यादा सुंदर हो तो ये पहनने के बाद तुम और भी ज्यादा सुंदर लगोगी। मैंग बोलती है सही में तुम ऐसे ही बकवास करते रहते हो, अब मैं तुमसे कुछ पूछने वाली नहीं हूँ, सही में तुम बहुत ही बेकार हो। फिर वो दुकान वालों को बोलती है मुझे ये दोनों चाहिए, बताओ कितना लगेगा। वो आदमी बोलता है ये दोनों का 35 युआन हुआ। फिर मैंग पैसे निकालने लग जाती है और अपने मन में बोलती है ओ नहीं, कल कपड़ा बदलने के बाद मैं वॉलेट को बाहर ही निकाल दी थी और उसे वापस डालना भूल गई।
यंग उसे देखते हुए अपने मन में बोलता है, वो लग रहा है कि ये अपना वॉलेट को भूल गई है। जब सुंदर लड़की मुसीबत में हो तो हीरो को आना ही पड़ता है। फिर वो दुकान वाला को पैसा दे देता है। मैंग बोलती है, मैं तुम्हें कल पैसा दे दूंगी। यंग बोलता है, कोई बात नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा मदद की हो मेरी, तो तुम इसे गिफ्ट समझ लो, और वैसे भी हम लोग डेट में आए हुए हैं। मैंग बोलती है, किसने बोला कि हम लोग डेट में आए हुए हैं? अगर तुम ऐसे बकवास करते रहोगे तो मैं चली जाऊंगी, फिर अगली बार मेरे पास मत आना। यंग बोलता है, तो हम लोग अगली बार भी डेट में आएंगे। मैंग बोलती है, चलो रिजल्ट का इंतजार करते हैं, मैं देखूंगी कि तुम कितना ज्यादा इम्प्रूव हो गए पहले से। चलो मेरा गाड़ी आ गया है, अब मैं घर चलती हूँ। फिर वो उसे बाय करके वहाँ से निकल जाती है।